बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तो नहीं तोड़ सके, मगर अब पीटीआई बड़ी मुश्किल में आ गई है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब पीटीआई की हुकूमत में अल्लामा साद हुसैन रिजवी को गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के कायदीन पर बड़ा दबाव डाला गया कि वो ऐलान करें कि हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के कायदीन पर हर तरह का दबाव डाला, मगर तहरीक लब्बैक के कायदीन ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी का साथ नहीं छोड़ा। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, जब से ये 9 मई का मामला हुआ है और फौजी तनसीबात पर हमला किया गया है तो उसके बाद पीटीआई के लोगों पर भी बड़ा दबाव है। और नाज़रीन कराम, पिछले 3 दिनों से पीटीआई के रहनुमा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो यही बात कर रहे हैं कि अब हम पीटीआई और इमरान खान के साथ नहीं चल सकते। और नाज़रीन कराम, ज़राए का कहना है कि आने वाले चंद दिनों में पीटीआई के अहम रहनुमा भी इमरान खान का साथ छोड़ सकते हैं। तो इमरान खान साहब, आपने पूरा जोर लगाया मगर आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नहीं तोड़ सके। लेकिन अब पीटीआई के लिए ऐसे हालात बन गए हैं कि बहुत से अहम लोग पीटीआई छोड़ने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब, इसी को मकाफात अमल कहते हैं। जिस तरह आप तहरीक लब्बैक के कायदीन पर दबाव डाल रहे थे, अब उसी तरह पीटीआई के लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।